हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और पिछले वीडियोस में हमने कवर किया था टॉपिक्स लाइक टेम्परेचर और डेंसिटी। हम यहाँ तक पिछले वीडियोस में कवर कर चुके थे। हम फर्स्ट चैप्टर को अपना आगे बढ़ाते हैं और ये पार्ट 2 है फर्स्ट चैप्टर का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम द सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स आर एक्चुअली द मीनिंगफुल डिजिट्स, जिनका कोई मीन होता है। जैसे आपको कुछ भी एक्सप्रेशन दे रखी है, कोई भी एक क्वांटिटी दे रखी है या फिर कोई इक्वेशन दे रखी है, उसमें जो मीनिंगफुल डिजिट्स होंगी वो क्या हो जाएंगी? हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएगी। ठीक है गाइस, अब इसमें आपके बहुत सारे केसेस होते हैं, रूल्स होते हैं डिटरमाइन करने के लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि उसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है किसी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में। सो देयर आर रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ रूल्स हैं, ये हम एक बार इन सब से गो थ्रू करते हैं। ओके, पहला, जो भी नॉन जीरो डिजिट्स है वो सारी सिग्निफिकेंट होगी, जैसे 285। अब नॉन जीरो डिजिट मतलब क्या होता है? नॉन जीरो डिजिट मतलब यहाँ पर देखिए इस जगह नॉन जीरो, जीरो और एक होता है नॉन जीरो जो जीरो नहीं है। अब जीरो को हटा के जो भी डिजिट्स है, जैसे यहाँ पर दे रखी है 285, तो ये जो सारी डिजिट्स होगी हमारी क्या होंगी? सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी। ठीक है गाइस, देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है क्या? 2, 8 और 5। ठीक है, और अगली एक्सप्रेशन है दैट इज दिस, एक सेकेंड, ये वाली जो है 0.25 ml। इसमें हमारे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 2, बिकॉज हम नॉन जीरो डिजिट्स को ले रहे हैं अभी। नॉन जीरो डिजिट्स 0.25, सो हमारे इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अगला पॉइंट, zeros preceding to first non-zero digit are non-significant. So 0 indicates the position of decimal point. Thus 0.03 has 1 significant figure and 0.0052 has 2 significant figures. इसका मतलब जो भी जीरोस आगे आती है नॉन जीरो डिजिट्स के, वो हमारी सिग्निफिकेंट नहीं होती। जैसे यहाँ पे 0.03 है, तो इसके आगे हमारी कितनी जीरोस है? 2, पर ये सिग्निफिकेंट नहीं मानी जाएगी। जैसे 0.03 है, इसके आगे 2 जीरोस है, इन्हें सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा, इसलिए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? 1 है। आगे, जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जो जीरोस होंगी किसी भी 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, वो क्या होगी? सिग्निफिकेंट होगी। एग्जाम्पल ये देखिए, क्या है एग्जाम्पल? 2.005। तो ये हमारी नॉन जीरो डिजिट्स है, उनके बीच में हमारी 2 डिजिट्स हैं। ठीक है, तो ये 2 जीरोस है, तो इन्हें भी हम क्या कहेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, जीरोस एट द एंड और द राइट ऑफ अ नंबर आर सिग्निफिकेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये जो 0.200 जीरोस एट द एंड और द राइट, मतलब किसी भी डिजिट के एंड में या फिर उसके राइट पे, ये राइट साइड है, सो इसके राइट में जितनी भी जीरोस होंगी हम उन्हें क्या मानेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स मानेंगे। ठीक है, बट द टर्मिनल जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट इफ इट इज नो डेसिमल पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल दिस हैज ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर, बट 100 हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड दिस हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब इसका मतलब क्या है? जितनी भी बाद में होंगी किसी भी सिग्निफिकेंट या नॉन जीरो, जैसे यहाँ पर है ये है हमारा नंबर, सो नॉन जीरो डिजिट्स के बाद जितनी भी डिजिट्स होंगी जीरो को इंक्लूड करके, वो होंगी हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो इसमें आपको यहीं तक बताया गया है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। ओके गाइस, सो एक और रूल बचा है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स से रिलेटेड, उसे भी एक बार देख लेते हैं। काउंटिंग द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल 2 balls और 20 eggs have infinite significant figures as these are exact numbers and can be represented by writing infinite number of zeros after placing a decimal. That is, जैसे 2 balls है, हमें कोई भी क्वांटिटी पता है, उसकी क्वांटिटी क्या है? 2 है, और 20 eggs है, सो इसलिए हमें क्वांटिटी पता है, तो इसे तो हम अभी हटा देते हैं, हम 2 पे ही ध्यान देते हैं। सो ये हमें इसकी फिक्स क्वांटिटी है। अब अगर हम इसके बाद कितनी भी जीरोस लगा दें, सो वो भी क्या होगी हमारी? हम उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस ऐड कर सकते हैं ऐसी डिजिट्स में। ठीक है, सो अब आगे वाले टॉपिक में हम पढ़ते हैं प्रिसीजन और एक्यूरेसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो भी आप पढ़ रहे हैं आपको फिजिक्स के चैप्टर 1 में भी आपको सेम मिलेगा।
मतलब फिजिक्स का जो चैप्टर 1 है उसमें भी ऑलमोस्ट ये सब चीज़ें सेम है। सो एक बार कलर चेंज करते हैं इसका, ग्रीन कलर लेते हैं। प्रिसीजन मतलब क्या होता है? क्लोजनेस टू द वेरियस मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी। जैसे इसका एक बहुत इजी से एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आपने लिया, आपने हाफ केजी, आधी किलो कुछ भी टलवाया, ठीक है। अब आपने उसे आप ये मार्केट से लाया, आपने उसे अब घर पे आके मेज़र किया, तो आपके यहाँ आ रहा है 1.25, ये आ रहा है, पॉइंट नहीं सॉरी 1/25 kg। सो और अगर और किसी और का आ रहा है ये 1/1 kg। सो इसमें क्या आ रही है? आपकी वेरिएशंस आ रही है। पर प्रिसीजन को क्या कहते हैं? आपने मेजर किया अभी, प्रिसीजन क्या हो गया? क्लोजनेस ऑफ द वेरियस मेजरमेंट। मतलब अगर आपका कोई भी नंबर जैसे 2.0 मान लीजिए, अगर आपका ये हमारा एक्चुअली करेक्ट है, पर अगर आपका आंसर आ रहा है, कोई भी आपने मेजर किया है 1.9 आ रहा है जैसे, या फिर 2.1, ये आपके हो गया प्रिसीजन। आपकी ये जो एक्चुअल जो आंसर है उससे बहुत मेजर करता है। देखिए यहाँ 0.1 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 0.1 का डिफरेंस है। मैं आपको बस यही समझाना चाह रहा था। अब आगे बढ़ते हैं। एक्यूरेसी हाउएवर एक्यूरेसी इज द एग्रीमेंट ऑफ पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। एक्यूरेट आप समझते हैं आपका कितना एक्यूरेट आंसर है। सो इसमें भी वही मीन है एक्यूरेसी का, कि जो आपका आंसर है वो एकदम कितना मैच करता है रिजल्ट से। ओके गाइस, सो इसमें आपको कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, पर मैंने ये एग्जांपल्स आपको बहुत इजीली समझा दिए, सो आप इन्हें भी देख सकते हैं। सो ये एक टेबल अच्छी है, सो इसे हम बताते हैं आपको। ये टेबल पे ध्यान दीजिए, मेजरमेंट पर ग्राम दे रखा है आपको इसमें, ठीक है। सो ये फर्स्ट मेजरमेंट है और ये सेकंड मेजरमेंट। स्टूडेंट ए बी सी इन सब की इन्होंने ये कैलकुलेशंस की है, ठीक है। सो स्टूडेंट ए की एवरेज क्या होगी कैलकुलेशन, स्टूडेंट बी की एवरेज कैलकुलेशन और स्टूडेंट सी की एवरेज कैलकुलेशन। और ये जो हमारी कैलकुलेशंस आई है, इनसे हमें क्या पता चलता है कि इसमें एक्यूरेसी कितनी और प्रिसीजन कितनी है। हमें एक्यूरेट फिगर कैसे निकालेंगे? इन सबका एवरेज निकाल लिया, ये एवरेज निकाल लिया और डिवाइडेड बाय 3 कर दिया। इजीली हमारी क्या आ जाएगी? यहाँ पे ट्रू वैल्यू हमें मिल जाएगी और हम उससे फिर चेक कर सकते हैं कि कितनी एक्यूरेट है और कितनी प्रिसीज वैल्यू हमको यहाँ पे मिली है। ओके गाइस, सो आई थिंक वीडियो हम लंबा नहीं करना चाहिए, इस पार्ट को हम थोड़ा सा और पढ़ा के फिर इसे ख़त्म करते हैं। अब जैसे आपने ऊपर पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, वैसे ही यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, पर किसका? सिग्निफिकेंट फिगर्स का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है। सो ये एक्चुअली की बताने की चीज़, ये प्रैक्टिस वाली चीज़ें हैं जिसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। हम पर इसकी भी कोई ना कोई वीडियो अपलोड कर देंगे। ये एक्चुअली प्रैक्टिस बेस्ड चीज़ है। उसके बाद डायमेंशनल एनालिसिस। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप अभी पढ़ रहे हैं क्या? आप पढ़े फिजिक्स का चैप्टर 1 नहीं, चैप्टर 2, दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट। उसमें भी एक्चुअली सारी ये चीज़ें ऐसी है, क्योंकि मेजरमेंट चाहे केमिस्ट्री में हो फिजिक्स में हो, वो होती एक जैसी, उनके लिए ज़्यादातर चीज़ें एक जैसी यूज़ की जाती है। सो डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है? फैक्टर लेवल मेथड और यूनिट फैक्टर मेथड और डायमेंशनल एनालिसिस को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल से।